अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ताहूर अबैद एंड आई एम एन ESL ट्रेनर। आज हम फोनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। इससे पहले हम लास्ट वीडियो का रीकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंसोनेंट्स को डिफाइन किया था और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को पढ़ा था कि कंसोनेंट्स क्या होते हैं। कंसोनेंट्स वो साउंड्स हैं जो एयर फ्लो को ब्लॉक करके या पार्टली ब्लॉक करके प्रोड्यूस होते हैं। कंसोनेंट साउंड्स तब बनते हैं जब लिप्स, टंग, टीथ, एल्वियोलर रिज, पोस्ट एल्वियोलर, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट या फिर ग्लोटिस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वावल साउंड्स डिफरेंट इस तरह से हैं कि इनमें एयर फ्लो बिल्कुल स्मूथ होता है, कहीं भी माउथ में रुकावट नहीं करता। कंसोनेंट साउंड्स में रुकावट होती है। कुछ कंसोनेंट्स वॉइस्ड होते हैं और कुछ कंसोनेंट्स वॉइसलेस होते हैं। वावल्स ऑन द अदर हैंड सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं। व्हाट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त एयर फ्लो किस तरीके से कंट्रोल होती है। यानी ये टॉपिक हमें बताता है कि साउंड ब्लॉक होती है, नैरो होती है या स्मूथ फ्लो करती है। कुछ कंसोनेंट्स में एयर फ्लो फुली ब्लॉक होती है, कुछ कंसोनेंट्स में दो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच या दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के पास आते हैं और फ्रिक्शन के साथ साउंड प्रोड्यूस होती है या फिर स्मूथली एयर फ्लो करती है आपके माउथ में थोड़ी सी रुकावट के साथ। अब हम कंसोनेंट के मेन मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को देखेंगे। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑब्स्ट्रुएंट्स एंड सोनरेंट्स। ऑब्स्ट्रुएंट्स साउंड्स वो साउंड्स हैं जो एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी एयर फ्लो को स्टॉप करते हैं, या तो फुली स्टॉप करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रुकावट होती है या फ्रिक्शन होती है। ऑन द अदर हैंड सोनरेंट्स ऐसे साउंड्स हैं जिनमें एयर फ्लो बिल्कुल स्मूथली आपके माउथ में फ्लो करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं हल्की सी रुकावट होती है। कंसोनेंट्स ऑब्स्ट्रुएंट्स भी होते हैं, सोनरेंट्स भी होते हैं, लेकिन वावल्स सारे के सारे सोनरेंट्स हैं, यानी उनमें एयर फ्लो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होती आपके माउथ में। कंसोनेंट सोनरेंट्स इसमें एयर फ्लो तो बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं हल्की सी रुकावट होती है। तो ये डिफरेंस है कंसोनेंट सोनरेंट्स में और वावल सोनरेंट्स में। ऑब्स्ट्रुएंट साउंड्स को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स। इनको आज हम स्टडी करेंगे। सोनरेंट साउंड्स की भी तीन कैटेगरीज हैं, नेजल्स, लिक्विड्स एंड ग्लाइड्स। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्स्ट्रुएंट साउंड्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ऑब्स्ट्रुएंट साउंड्स वो साउंड्स हैं जिनमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, यानी एयर पैसेज में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट होती है। ऑफन इन्वॉल्व नोटिसेबल नॉइज, यानी इसके अंदर नॉइज हो सकती है। पॉपिंग साउंड एज इन फ, फ्रिक्शन हो सकती है एज इन फ, हिसिंग साउंड हो सकती है एज इन ह। दे कैन बी वॉइस्ड और वॉइसलेस। ऑब्स्ट्रुएंट साउंड्स या तो वॉइसलेस होते हैं या वॉइस्ड होते हैं। टोटल 9 कंसोनेंट आपके जो वॉइसलेस हैं वो सारे के सारे ऑब्स्ट्रुएंट्स में आते हैं। सोनरेंट कोई भी साउंड ऐसा नहीं है जो वॉइसलेस हो, तो सिर्फ ऑब्स्ट्रुएंट साउंड्स ही वॉइसलेस हैं या फिर वॉइस्ड हैं। एंड दे आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस एंड एम्फेसिस। मिसाल के तौर पे इन साउंड्स को अगर स्ट्रेस दिया जाए तो ये डिफरेंट तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड पेन, आप इसको सिंपल प के साथ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर इसको स्ट्रेस दिया जाए तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज पेन विद एक्स्ट्रा पफ ऑफ द एयर। सबसे पहली कैटेगरी है प्लोजिव साउंड्स और स्टॉप साउंड्स। हमारे पास 6 प्लोजिव साउंड्स हैं। अब हम स्टेजेस देखते हैं कि ये प्लोजिव साउंड्स 6 के 6 किन स्टेजेस से प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है क्लोजर, यानी सबसे पहले क्लोजर फेज। द आर्टिकुलेटर्स कंप्लीटली ब्लॉक द एयर फ्लो। आपके कोई भी दो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच या कोई भी दो आर्टिकुलेटर्स एयर फ्लो को जो आपके लंग्स में से आ रहा है उसको स्टॉप करेंगे। सेकेंड फेज इज स्टॉप और कंप्रेशन फेज। एयर फ्लो बिल्ड्स अप बिहाइंड द क्लोजर। जहां भी आपने क्लोजर किया है, जहां भी आपने दो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से एयर को ब्लॉक किया है, वहां एयर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। इसी वजह से इन साउंड्स को स्टॉप साउंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट फेज है रिलीज फेज और प्लोजन फेज। द क्लोजर इज ओपन्ड सडनली। एकदम से आप क्लोजर को खत्म करेंगे, रिलीजिंग द एयर विद बर्स्ट ऑफ साउंड, और आपकी एक्सप्लोजन के साथ बर्स्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी एज इन फ, ब, ठ, ड, ख, ग। सबसे पहले हम पहली दो साउंड्स को स्टडी करते हैं, फ एंड ब। ये दोनों बाइलेबियल हैं, यानी लिप्स से प्रोड्यूस हुए। दोनों प्लोजिव हैं या स्टॉप्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ पे है इसको भी हम देखेंगे। अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोनाउंस होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्लोज बोथ लिप्स फर्मली टू फॉर्म अ कंप्लीट बाइलेबियल क्लोजर। आप दोनों लिप्स के साथ बाइलेबियल क्लोजर करेंगे। लोअर द सॉफ्ट वीलम,
फिर इसके बाद वीलम लोअर हो जाएगा, यानी बैक ऑफ द माउथ के साथ वो टच हो जाएगा, जिससे कोई भी एयर आपकी नोज या नेजल कैविटी में नहीं जाएगी। थर्ड स्टेप में कीप द वोकल कॉर्ड्स ओपन, आप वोकल कॉर्ड्स को ओपन रखेंगे ताकि वाइब्रेशन ना हो फ साउंड के लिए, क्योंकि फ वॉइसलेस है। कीप द वोकल कॉर्ड्स क्लोज्ड, अगर आप वोकल कॉर्ड्स को क्लोज करेंगे तो वाइब्रेशन होगी ब साउंड के लिए। तो यही डिफरेंस है दोनों साउंड्स में, एक में वोकल कॉर्ड्स ओपन हैं और एक में वोकल कॉर्ड्स क्लोज हैं। बिल्ड अप एयर प्रेशर बिहाइंड द लिप्स, लिप्स के पीछे आपका एयर प्रेशर इस तरह से बिल्ड हो जाएगा। रिलीज द लिप्स सडनली, और फौरन से आप लिप्स को रिलीज करेंगे और इस तरह से आपकी ये साउंड्स प्रोड्यूस होंगी फ एंड ब। डिफरेंस दोनों में क्या है? वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन का। इसके बाद दो एल्वियोलर साउंड्स हैं ठ एंड ड, इनके हम स्टेप्स को देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज रेज द टिप ऑफ द टंग टू द एल्वियोलर रिज। टिप ऑफ द टंग को आप एल्वियोलर रिज के साथ टच करेंगे जो कि आपके दांतों के पीछे है। कंप्लीटली ब्लॉक द एयर फ्लो, आप एयर फ्लो को कंप्लीटली ब्लॉक करेंगे बाय प्रेसिंग द टंग फर्मली अगेंस्ट द रिज, रिज के साथ उसको फर्मली टच करके या उसके साथ प्रेस करके। बिल्ड अप एयर प्रेशर बिहाइंड द क्लोजर, और क्लोजर के पीछे आप एयर प्रेशर बिल्ड करेंगे। देन रिलीज द टंग सडनली, फौरन से आप टंग को रिलीज करेंगे। एट द सेम टाइम वोकल कॉर्ड्स रिमेन ओपन, वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे तो ये ठ साउंड प्रोड्यूस होगी। वोकल कॉर्ड्स रिमेन क्लोज्ड विच मीन्स इससे वॉइस पैदा होगी तो ड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप वोकल कॉर्ड्स को ओपन रखेंगे तो ठ साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर क्लोज रखेंगे तो ड साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हम दो व्हीलर साउंड्स को देखते हैं, ख एंड ग। ख एंड ग साउंड में द बैक ऑफ द टंग कॉन्ट्रैक्ट्स द व्हीलम, बैक ऑफ द टंग कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हीलम को, यानी बैक ऑफ द टंग टच करेगा व्हीलम को। एयर प्रेशर बिल्ड्स बिहाइंड द क्लोजर, और यहाँ पे एयर प्रेशर आके बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप क्लोजर को रिलीज करेंगे तो एयर बर्स्ट के साथ आपके माउथ से निकलेगी। वोकल कॉर्ड्स रिमेन ओपन, वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे वॉइसलेस साउंड के लिए, एंड वोकल कॉर्ड्स रिमेन क्लोज्ड फॉर वॉइस्ड साउंड। यानी अगर आप ख प्रोनाउंस करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगे, ग प्रोनाउंस करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स क्लोज रहेंगे। यही इन दोनों साउंड्स में डिफरेंस है। आप इन साउंड्स को प्रोनाउंस करके चेक करें, ख एंड ग। तो ये आपके व्हीलम से प्रोड्यूस हुए हैं, यानी सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस हुए हैं। अब इन 6 साउंड्स को वन बाय वन प्रोड्यूस करके देखें और इनमें प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को अपने माइंड में रखें। पहली दो साउंड्स फ जो कि वॉइसलेस है और ब जो कि वॉइस्ड है, ये दोनों लिप्स के साथ प्रोड्यूस हुए और दोनों प्लोजिव भी हैं। नेक्स्ट ये भी प्लोजिव हैं और ये एल्वियोलर रिज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठ ड, ठ वॉइसलेस है और ड वॉइस्ड है। नेक्स्ट दो साउंड्स ये व्हीलम से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनको व्हीलर साउंड्स कहते हैं। ख ग, ख वॉइसलेस है और ग वॉइस्ड है। इन 6 साउंड्स को ऐसे ही आप अपने माउथ में प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को माइंड में रख के प्रोड्यूस करें और इसी सीक्वेंस के साथ इनको आप मेमोराइज भी कर लें। फ ब ठ ड ख ग। और इन सब साउंड्स में अगर आप पफ ऑफ द एयर को फील करना चाहें तो अपने माउथ के आगे आप अपना हाथ रख के इन सब साउंड्स को प्रोड्यूस करें तो आपको एक पफ ऑफ द एयर अपने हाथ के ऊपर फील होगी। अब इनके बारे में आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा कि जब आप ये साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्लोजिव साउंड्स को, तो ये वावल के साथ मिक्स होने से पहले थोड़ा सा गैप देते हैं। यानी कि सबसे पहले आप प्लोजिव साउंड बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप होता है इसमें, या लास्ट में भी अगर प्लोजिव साउंड आए किसी वर्ड के तो उसमें थोड़ा सा पिछले वावल के साथ या पिछले कंसोनेंट के साथ एक गैप आ जाता है। पिंक, बिन, थिन, डन, किंग, गेस्ट। यहाँ पे मैंने ये वर्ड बोला है पिंक, तो पिंक में ये फ है और ये इंग, और लेकिन लास्ट जो ख साउंड है जो कि एक और प्लोजिव साउंड है, तो इसमें ये गैप आ गया है। यहाँ पे इतना गैप है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है। अब हम इसके बाद बिन को एनालाइज करते हैं। बिन में यहाँ पे ब बोला गया, तो ब के बाद ये हल्का सा इसमें गैप आ गया और उसके बाद ई साउंड एंड देन न साउंड। इसके बाद हमारा वर्ड है थिन। थिन में ठ, यहाँ पे ठ प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया एंड देन इन, थिन। इसके बाद हमारे पास वर्ड है डन,
डैन में यहाँ पे ड प्रोनाउंस हुआ और उसके बाद ये हल्का सा इसमें गैप आ गया और उसके बाद ए और उसके बाद न। इसके बाद हमारे पास वर्ड है किंग। किंग में यहाँ पे ख साउंड है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप है और गैप के बाद ये हमारे पास इन और ये हमारे पास ग साउंड है। यहाँ पे हल्का सा एक थोड़ा सा गैप आ जाता है। इसके बाद हमारे पास वर्ड है गेस्ट। गेस्ट में यहाँ पे ग साउंड है और अगर आप जूम करके भी देखें तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गैप है। उसके बाद एस, ये ए साउंड है, दिस इज ए साउंड और उसके बाद ये स साउंड है, लेकिन इसके बाद ट बोलते हुए ये सारा गैप आ गया। गेस्ट, ये यहाँ पे ट साउंड है। जितने भी हमारे प्लोजिव साउंड्स हैं इनसे पहले कंसोनेंट या वाउल आए या इनके बाद कोई कंसोनेंट या वाउल हो तो प्लोजिव साउंड के पहले या बाद में गैप आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्टिव साउंड्स को। फ्रिक्टिव एक टाइप के ऑब्स्ट्रूएंट साउंड्स हैं जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हवा वोकल ट्रैक्ट के नैरो गैप से गुजरती है, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है। यानी कोई भी दो आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के करीब आएंगे और उस नैरो गैप से हवा फ्रिक्शन क्रिएट करते हुए गुजरती है। How fricatives are produced? The articulators come very close but do not fully close. यानी एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन एयर पैसेज को फुली क्लोज नहीं करते। एयर इज फोर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग से एयर जो है फोर्स के साथ निकलेगी। कंटिन्यूस हिसिंग एंड बजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कंटिन्यूस हिसिंग या बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी इस साउंड को आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ, व, थ, द, स, ज, श, ज, ह। ये 9 फ्रिकेटिव साउंड्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ एंड व को। फ एंड व इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए सबसे पहले स्टेप में आपका लोअर लिप अपर टीथ को टच करेगा। अब एयर यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी बल्कि इस क्लोजर के पास से फ्रिक्शन के साथ गुजरेगी। अगर वोकल कॉर्ड्स ओपन हो तो फ प्रोड्यूस होगा, अगर वोकल कॉर्ड्स क्लोज्ड हो तो वाइब्रेशन होगी जिससे व साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों साउंड्स में। उसके बाद 2 डेंटल साउंड्स हैं। इसमें आपके टिप ऑफ द टंग आपके अपर टीथ को टच करेगी और फ्रिक्शन के साथ आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। थ, व, थ, व। नेक्स्ट हमारे पास 2 एल्वियोलर साउंड्स हैं, स एंड ज। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में टिप ऑफ द टंग टचेज लोअर टीथ। टिप ऑफ द टंग लोअर टीथ को टच करेगा एंड द ब्लेड ऑफ टंग कम्स नियर एल्वियोलर। और ब्लेड ऑफ द टंग जो कि आपके टिप के बिल्कुल पीछे है वो रेस होके एल्वियोलर रिज की तरफ जाएगा। एंड इन द थर्ड स्टेप एयर इज फोर्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग से स एंड ज प्रोनाउंस होंगे। अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो इट विल बी स साउंड, और अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे तो ज साउंड प्रोड्यूस होगा। स, ज। इन साउंड्स को आप प्रोनाउंस करके देखें, स, ज। इसके बाद हमारे पास 2 पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं, श, ज। अब हम देखेंगे ये किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप द ब्लेड ऑफ द टंग कम नियर्स पोस्ट एल्वियोलर। आपके टिप ऑफ द टंग के बिल्कुल पीछे ब्लेड ऑफ टंग है, ये आपके पोस्ट एल्वियोलर के करीब आएगा और इस नैरो गैप में से एयर फोर्स के साथ और फ्रिक्शन क्रिएट करती हुई गुजरेगी। एज इन श, ज। अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ना हो तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज श, और अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ज। यही डिफरेंस है इन दोनों साउंड्स में। इसके बाद हमारे पास एक ग्लोटल साउंड है। इसमें वोकल कॉर्ड्स ना तो फुली ओपन होते हैं ना फुली क्लोज्ड होते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के थोड़ा सा करीब आएंगे और वोकल कॉर्ड्स ओपन ही रहेंगे क्योंकि ये वॉइसलेस साउंड है। इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के दरमियान से गले में से आपकी एयर फ्रिक्शन के साथ निकलेगी टू प्रोनाउंस ह साउंड, ह एज इन हैन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एफ्रिकेट साउंड्स को। एफ्रिकेट्स वो साउंड्स हैं जो फ्रिकेटिव और प्लोजिव दोनों से मिलके बनते हैं, यानी ये एक किस्म के ऑब्स्ट्रूएंट साउंड्स हैं जो प्लोजिव से शुरू होते हैं और फ्रिकेटिव्स पे खत्म होते हैं। अब हम इनके स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में द आर्टिकुलेटर्स फर्स्ट फॉर्म अ फुल स्टॉप। एक पूरा क्लोजर होगा, पूरा स्टॉप होगा। एयर प्रेशर बिल्ड्स बिहाइंड द क्लोजर और एयर प्रेशर बिल्ड होगा।
अब प्लोजिव में क्या होता है कि हम एकदम से उस क्लोजर को खत्म करते हैं तो एक्सप्लोजन होती है, लेकिन एफ्रिकेट्स में क्या होगा, द रिलीज इज ग्रेजुअल। आप आहिस्ता आहिस्ता से टंग को नीचे लेके आएंगे, नॉट सडन, एकदम से नहीं लेके आएंगे, क्रिएटिंग अ फ्रिकेटिव साउंड। यानी पहले स्टॉप की तरह होगा, फिर उसके बाद फ्रिक्शन भी क्रिएट होगी, एज इन च ज। अब ये सिंबल्स बने किस तरह से हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्लोजिव साउंड्स ठ एंड ड को ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की तरह का यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अब ये पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं, दो ट और ड, इन दोनों की तरह स्टॉप है, तो हम इन दोनों साउंड्स को ले लेते हैं। ट वॉइसलेस है, ड वॉइस्ड है। और फ्रिक्शन श और य की तरह की है, तो हम श एंड य को भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये दोनों वॉइसलेस साउंड्स ट और श ये मिलके च साउंड बनाएंगे। ड एंड य ये दोनों वॉइस्ड साउंड्स हैं, तो ये दोनों मिलके वॉइस कंसोनेंट बनाएंगे ज। च एज इन चेयर, ज एज इन जज। अब हम सारे अपस्ट्रेंट साउंड्स को समराइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉप साउंड्स को देखते हैं या प्लोजिव साउंड्स को। इन्हें स्टॉप और प्लोजिव इसलिए कहा जाता है कि इनमें एयर स्टॉप होती है और एक्सप्लोजन के साथ प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले दो बाइलेबियल साउंड्स हैं, फ एंड ब। फ वॉइसलेस है और ब वॉइस्ड है। इसी वजह से फ के गिर्द जो सर्कल है उसे ब्लैक किया गया है। जितने भी वॉइसलेस साउंड्स हैं उनको ब्लैक सर्कल में प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद एल्वियोलर साउंड्स हैं ठ एंड ड। ठ वॉइसलेस है और ड वॉइस्ड है। व्हीलर साउंड्स जो व्हीलम से प्रोड्यूस होते हैं, ख ग। ख वॉइसलेस है और ग वॉइस्ड है। तो इन साउंड्स को आप इसी तरह से मेमोराइज करेंगे। प्लोजिव साउंड्स फ ब ठ ड ख ग। पहले वाला साउंड हमेशा वॉइसलेस है और आगे वाला जो दूसरा साउंड होगा, जो उसका काउंटर पार्ट होगा, वो वॉइस्ड होगा। इसके बाद फ्रिकेटिव साउंड्स हैं, ऐसे साउंड्स जो फ्रिक्शन के साथ प्रोड्यूस होते हैं, फ व, थ द, स ज, श ज और ह। इनको आप इसी तरह से मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले फ एंड व ये लेबियोडेंटल हैं, यानी लिप्स और टीथ के साथ प्रोड्यूस होते हैं। फ वॉइसलेस है, व वॉइस्ड है। उसके बाद डेंटल साउंड्स जो टीथ के साथ और टंग के साथ प्रोड्यूस होते हैं। आपका टिप ऑफ द टंग टीथ को टच करता है और फ्रिक्शन से साउंड प्रोड्यूस होगी, थ एज इन थिंक, द एज इन दैट। उसके बाद एल्वियोलर साउंड्स हैं। एल्वियोलर साउंड्स में स एंड ज। स वॉइसलेस है और ज वॉइस्ड है। उसके बाद श य ये दोनों पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स हैं। श वॉइसलेस है और य वॉइस्ड है। उसके बाद ग्लोटल साउंड है जो आपके गले से प्रोड्यूस होता है। आपके वोकल कॉर्ड्स के दरमियान खाली जगह से, जिसे ग्लोटिस कहते हैं, वहां से ये साउंड प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन के साथ, ह। इसके बाद एफ्रिकेट साउंड्स हैं जो प्लोजिव भी हैं और फ्रिकेटिव भी हैं, यानी ट की तरह का स्टॉप होगा और श की तरह फ्रिक्शन होगी, तो ये साउंड बनेगा च और ये वॉइसलेस है। उसके बाद ड की तरह स्टॉप होगा और य की तरह फ्रिक्शन होगी और ये साउंड बनेगा ज, जो कि वॉइस्ड है। तो इन सारे साउंड्स को आपने मेमोराइज करना है, क्योंकि अगली वीडियोस में जब हम कंसोनेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे तो हम फोनोलॉजिकल रूल्स को पढ़ेंगे, जो आपको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा कि किस तरह से साउंड्स चेंज होती हैं, किस किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सारे रूल्स होंगे जिनको आप बआसानी समझ सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉनरेंट साउंड्स को स्टडी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।